विकास दिखाई दे रहा है। सिवान में जब तक शहाबुद्दीन थे जो काम करा दिए हैं वही काम आज तक है, उसमें रंग पेंट भी नहीं हुआ है, रंग पेंट भी कोई एमपी नहीं कराया है। आपके देखने से विकास अभी अधूरा है सिवान का? अधूरा है। जब तक शहाबुद्दीन थे जब तक विकास हुआ है, अभी तक विकास नहीं हुआ है। कहीं हो सकता है जबकि हिना मैडम जीत जाएगी तो विकास फिर वैसा ही होगा, विकास पुरुष का औरत विकास पुरुष का रहेगी। क्या? नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए सिवान लोकसभा के एक एक मतदान केंद्रों से एक एक लोगों की राय हमने आपको दिखाई है। तमाम तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो मुद्दे हैं बेरोजगारी को लेकर, तो कोई पार्टी को लेकर, जो भी लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है, कोई पार्टी से संबंधित है तो कोई रोजगार को लेकर, कोई स्वास्थ्य को लेकर, कोई शिक्षा को लेकर मुद्दे पर अपना इस बार मतदान कर रहा है। ऐसे में फिर हम एक बार पहुंचे हुए मतदान केंद्रों पर और समय भी कम है और मतदान जो हो रहा है अभी कुछ परसेंटेज देखने में भी थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन हो सकता है 1 घंटा अभी मतदान करने का समय है तो कुछ परसेंटेज बढ़ने की संभावना भी ऐसी जताई जा रही है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर अजय जी हैं, किस तरह का यहाँ पर मतदान हो रहा है और इस बार किन किन मुद्दों पर आप लोग मतदान कर रहे हैं? यहाँ पर मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। यहाँ पर विकास का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। मोदी जी के नाम पर वोट बोला, यानी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष के? मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। मोदी जी के क्यों प्रत्याशी के नाम पर? प्रत्याशी के हम लोग नहीं जानते, हम लोग मोदी को जानते हैं। मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। अरे तो नीतीश जी, मोदी जी ने ही तय किया है, लेकिन मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है, प्रत्याशी के नाम पर नहीं पड़ रहा है। नहीं, यहाँ मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो देखिए मोदी जी को जानते हैं लेकिन प्रत्याशी को ये नहीं पहचानना चाहते हैं। प्रत्याशी कोई हो, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। प्रत्याशी कोई भी हो, मोदी जी के नाम पर वोट दिया जा रहा है, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है लोगों को। इस बार बाबा कहाँ मतदान किए हैं आप लोग? हम मतदान किए हैं मोदी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर? हाँ, चाहे उनके पार्टी से जो भी आवे उसको हम समर्थन करते हैं और उन्हीं के लिए हम लोग वोट दिए। मोदी जी के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है। मोदी जी हमको सब कुछ दिया है, पैसा भी दिया है, राशन भी दिया है, पानी भी दिया है, बिजली भी दिया है, पंखा का हवा भी खाते हैं, लेटरिन भी दिया है। मोदी जी के प्रत्याशी के हैं सिवान में? सिवान का हाल हम नहीं जानते हैं, हम यहीं के हाल जानते हैं। तो सिवाने लोकसभा में नाफा जी? हाँ, सिवाने लोकसभा में। तो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं, प्रत्याशी को नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं। क्या नाम है प्रत्याशी का? कौन? विजय लक्ष्मी। क्या चुनाव चिन्ह क्या है उनका? उनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। चलिए, तो इनको चुनाव चिन्ह पता है। देखिए कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, इस बार किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने मतदान किया है? वास्तविक मुद्दा क्या रहा है धरातल से जुड़ी हुई? धरातल से क्या जुड़ा? विकास का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है। यह लोकल चुनाव तो है नहीं, जिसको भी हमको चुनना है राष्ट्र के लिए चुनना है। तो राष्ट्र के प्रति हम जो समर्थवान लोग हैं, मोदी जी को देखकर जो है विकासशील राष्ट्र बनाने के, विकसित राष्ट्र का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए वोटिंग हो रहा है। अभी यहाँ पे काफ़ी के जो समर्थन थे बता रहे थे कि मोदी जी के नाम पर वोट किया जा रहा है, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? वो ऐसी बात नहीं है। जब एनडीए का गठबंधन हुआ है तो प्रत्याशी किसी भी दल का हो सकता है। रामविलास जी की पार्टी का, उनके पार्टी का हो सकता है, रालोसपा का हो सकता है, माने किसी भी दल का पार्टी हो, एनडीए का है तो एनडीए का जो भी उम्मीदवार है, जो भी चुनाव हो रहा है मोदी जी के नाम पर ही हो रहा है, प्रत्याशी कोई भी हो। मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा, प्रत्याशी कोई भी हो। देखिए एक एक आदमी के सब लोग हम रिएक्शन लेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार कौन इस बार सिवान से सांसद बनेगा अभी तक के वोटिंग के अनुसार? देखिए, जब भी जो एनडीए का गठबंधन है तो गठबंधन के हिसाब से जो विजय लक्ष्मी जी हैं वो खड़ी हुई हैं तो उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता हम लोग मोदी जी को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं कि राष्ट्र हित में जो काम कर रहा है, देश के प्रति कर रहा है, वो सेना हो या जो विदेशी नीति है उस सब को आगे बढ़ते हुए, इसलिए पर्सनल फ़ायदा इसमें नहीं देखना है। जो देश के प्रति कर रहा है उसके प्रति हम लोग जागरूक हैं। अगर कैंडिडेट यहाँ कोई भी होता है उसको भी हम लोग फिर गठबंधन के नाते हम तीर पर ही। और प्रत्याशियों की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? प्रत्याशी तो कर रहे हैं लेकिन उनके आगे कोई सब फीका है, एकदम बिल्कुल है, अपने अपने जातिवद्ध कर रहे हैं। लेकिन इनका है ओवरऑल में वोट है, चारों सभी जातियों से वोट है, इसलिए इनका उम्मीद 99% है।
दबे जुबान से लोग ये भी कह रहे थे कि स्वर्ण समाज दो गुटों में बट गया है, आधा एनडीए प्रत्याशी के तौर पर पक्ष में चला गया है और आधा हिना साहब के पक्ष में। इसका असर दिख रहा है क्या यहाँ पे? ऐसे नहीं है, उसमें ऐसा है कि एक आध दो जो हैं जो कि उसको हवा को ले रहे हैं, हवा फैला रहे हैं कि 50% लोग चले गए हैं, लेकिन वास्तविक 50% तो वोट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन तो यहाँ पर है कि 1 से 2% लोग हैं जो कि उस रुख में बदल गए हैं। तो 1 से 2% लोग हैं जो रुख में बदल गए हैं। एक बाबा, किन किन मुद्दों पर मतदान हुआ है? यहाँ पर त्रिकोणी मतदान हुआ है। त्रिकोणीय में कौन कौन लोग हैं? अभी इसमें त्रिकोणी में है, टेम्पू है और लालटेन है और कमल का है। यानी ये त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं। देखिए कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है इस बार कौन सिवान से सांसद बनेगा? किन के तरफ ज़्यादातर मत? तो अभी तक हिना यहाँ बेसी मतदान हुआ है और हिना विकास पुरुष, उसका पति भी विकास पुरुष थे। 15 साल में बहुत ओम प्रकाश यादव, कविता, बहुत एमपी थे यहाँ। वो लोग भी तो कह रहे हैं कि हम लोग विकास पुरुष हैं। हैं? विकास पुरुष कहने से काम नहीं दिखाई दे रहा है। सिवान का विकास दिखाई दे रहा है। सिवान में जब तक साबुद्दीन थे जो काम करा दिए हैं वही काम आज तक है। उसमें रंग पेंट भी नहीं हुआ है, रंग पेंट भी कोई एमपी नहीं कराया है। आपके देखने से विकास अभी अधूरा है सिवान का? अधूरा है। जब तक साबुद्दीन थे जब तक विकास हुआ है, अभी तक विकास नहीं हुआ है। कहीं हो सकता है जबकि हिना मैडम जीत जाएगी तो विकास फिर वो सही होगा। विकास पुरुष का औरत विकास पुरुष का रहेगी। क्या उम्मीद लग रहा है आपको? हमको उम्मीद बहुत है जो हिना साहब सिवान के एमपी बनेगी। कुछ लोग और भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से जो है मतदान अपना कर रहे हैं, किन किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। ये भी लोगों की प्रतिक्रिया लेना काफ़ी आवश्यक है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार कहाँ आप लोग मतदान किए हैं, किन किन मुद्दों पर किए हैं? विकास के लिए किया है और प्लस हिना साहब के लिए किया है। हिना साहब के क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में हिना साहब की क्या स्थिति है अभी? अच्छा है, चुनाव जीत जाएंगी? उन्हीं का होगा, जीत उन्हीं का होगा। अच्छा है। आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप ही की समाज से आती हैं तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं? अभी हमारे भाई साहब ने, वो कौन से समाज के थे उनसे पूछिए। हमारे जो भाई साहब अभी बताए वो राजपूत समाज से आते हैं। वो जब उनको इतना मान सकते हैं तो हम कहीं नहीं। पहले साबुद्दीन थे, बहुत ऐसे चीज़ें किए हैं, अभी वो नहीं है। आगे उनकी भी औरत खड़ी है तो वो करेगी, उम्मीद है बहुत लोग की। यानी उम्मीद है आपको हिना मैडम से कि चुनाव जीतती हैं तो सिवान का विकास होगा? 100%। तो देखिए लोगों की कहीं ना कहीं उम्मीद है और सभी प्रत्याशियों के जो भी समर्थक हैं, समर्थन देने वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। कोई पार्टी के आधार पर कोई समर्थन कर रहा है। लेकिन आगामी जब 4 जून को मतगणना होगा तो भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि इस बार सिवान का सांसद कौन बनता है।